करंट जनरेशन के काफी लैपटॉप हमने रिव्यू कर दिए। हमने कटाना रिव्यू किया था 4050 वाला, उसके अलावा हमने 4090 वाला लैपटॉप रिव्यू किया जो 6 लाख रुपए का था। लोग कह रहे भैया कुछ सस्ते में दिखाओ, स्टूडेंट वाला मसाला पतला दुबला छोटा, मतलब ले आपके लिए हमारे पास है आज एसर की तरफ से स्विफ्ट गो 14। ये 14 इंचेस का लैपटॉप है। आज की डेट में 63,000 का चल रहा है। AMD 7000 सीरीज के सीपीयू के साथ आता है। 6 कोर का Ryzen 5 है इसके अंदर। मैंने कहा मतलब सही है स्टूडेंट वगैरह के लिए, किसी को एडिटिंग वगैरह करनी हो 1080p लेवल की, या कोडिंग वगैरह आप करते हो, डे टू डे टास्क करने हो, और बाकी सारी टेस्टिंग करी है। डब्बा खोलेंगे तभी तो दिखाएंगे सब कुछ। यहाँ पे एसर का टिपिकल बॉक्स मिल जाएगा ब्राउन से कलर का, और भाई साहब MS ऑफिस के साथ आता है ये स्टूडेंट वाली बातचीत। एक पावर कॉर्ड, एक 65 वॉट का टाइप C चार्जर यहां पे मिलता है। बढ़िया है, लैपटॉप ना चार्ज करना फोन चार्ज कर लो, थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत, और ये हमारी मेनली डिवाइस जो कि सफेद चादर के अंदर लिपटी हुई आई है। ओ भाई साहब लुक देख रहे हो लैपटॉप की, क्या ही बढ़िया प्रीमियम। सबसे पहले तकनीकी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे Ryzen 5 7530U प्रोसेसर मिलता है। 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा U क्या है? ये जो U होता है ये अल्ट्रा लो पावर्ड वाले CPU होते हैं। इसकी मैक्सिमम TDP 25 वॉट है, डिफॉल्ट 15 है, मैक्सिमम 25 वॉट तक जाता है, तो ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं करता, ज्यादा पावरफुल भी नहीं होता, और पतली मशीन है तो थर्मल्स भी मेंटेन रहते हैं। तो वर्क फ्लो भी वैसे ही रहेगा, जो सारा मैं परफॉर्मेंस सेक्शन में कवर करूंगा। और ये आता है AMD Radeon के इंटरनल ग्राफिक्स के साथ, और यहाँ पे मिलती है 8GB LPDDR4X रैम जो हमारी 4 to 6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है, और LPDDR4X सोल्डर्ड रैम है। और यहीं पे इस लैपटॉप का पहला ड्रॉबैक है कि अपग्रेड नहीं कर सकते रैम को, आपको 16GB वाला वेरिएंट अलग से बाय करना पड़ेगा। वैसे मैं पर्सनली कहूंगा आप 16GB रैम वाले के लिए जाओ, क्योंकि वो इससे 3000 रुपए ही महंगा, और 3000 रुपए डाल के 16GB लेना ज्यादा बढ़िया है आज की डेट में। 2023 चल रहा है भाई साहब। और यहाँ पे मिलते हैं 512GB की Gen 3 SSD जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, और Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ ही आता है, और साथ में MS ऑफिस तो आपको मिलता ही है लाइफ टाइम के लिए। और जैसे कि पहला Ryzen 5 7530U प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, तो बेंचमार्क वगैरह हमने करके देखे। Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं, और ये Geekbench 6 के स्कोर्स हैं, और PCMark 10 भी निकाला भाई 5880 निकाल के दे गया, जो कि काफी सही है। और यहाँ पे ये क्रॉसमार्क के स्कोर्स हैं जो दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने में काम आते हैं। बाकी 3D Mark Times Spy वगैरह ब्लेंडर कुछ नहीं करा, ग्राफिक कार्ड नहीं हुआ इसके अंदर। तो भाई जैसी परफॉर्मेंस के साथ आता है ये लैपटॉप उन्हीं लोगों के लिए, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए जो ऑफिस जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे काम करते हैं, या स्टूडेंट्स हो गए कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले, क्योंकि MS ऑफिस साथ में मिलता है। और इसका प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि अगर आप कॉलेज जाते हो और कोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो इस पे आराम से हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐप डेवलपमेंट वगैरह के लिए सही है, तो मैं कहूंगा मत लेना, क्योंकि इसके अंदर आप इम्यूलेटर वगैरह चलाओगे तो ग्राफिक्स कार्ड की कहीं ना कहीं नीड होती है, और जो iGPU है वो इतना पावरफुल नहीं होता। बेसिक कोडिंग ये करवा देगा, और अगर आपको डे टू डे टास्क करने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, हमारा वैसे 8GB रैम वाला वेरिएंट है। हमने ब्राउजर के अंदर बहुत सारे टैब खोल के देखे थे, यूट्यूब, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये वो करके दुनिया भर के टैब खोलने के बाद भी ये लैग नहीं करा। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है और जो इसकी रैम है LPDDR4X जो रैम है वो काफी अच्छे से काम कर जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि हम क्रिएटर लोग हैं, हमने इस पे एडिटिंग ट्राई करी, 4K एडिटिंग तो नहीं करवा पाया, इस पे 1080p लेवल की एडिटिंग आराम से करवा देता है। और हमने इस पे फोटोशॉप वगैरह भी चला के देखा था, बढ़िया चल गया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं इसकी सुंदरता की। यहाँ पे हमारे को पूरा का पूरा मेटालिक फिनिश में मिलता है। मेटालिक फिनिश है प्लास्टिक बिल्ड में ही, बट जो लुक है यहाँ पे एकदम भाई तगड़ी सिल्वर कलर की निकल के आती है। एंड यहाँ पे जो टॉपलेट फ्लेक्स है थोड़ा बहुत हमारे को मिलता है, और जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो बहुत ही मिनिमल सा है। ओवरऑल बिल्ड के मामले में मेरे को कोई ऐसा शिकायत नहीं हुई जिस फॉर्म फैक्टर में आता है। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, आपको दूसरा हाथ यूज करना पड़ेगा इसकी लिड खोलने के लिए, और लिड इसकी मैक्सिमम कुछ इतनी खुल जाती है। एंड यहाँ पे जब हम इसकी लिड खोलते हैं ना, तो इतना कुछ लैपटॉप हमारा इससे जमीन से उठ जाता है वेंटिलेशन के लिए। और एयर एग्जॉस्टमेंट हमारे को स्क्रीन की तरफ यहाँ पे मिलता है, बट हमने लंबे टाइम तक यूज करके देखा, स्क्रीन पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं फेंक रहा था, ज्यादा तेज नहीं घूमते इसके पंखे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और पीछे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो एयर इनटेक के वेंट्स है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे 2 पंखे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लंबे टाइम तक आप लैपटॉप यूज करोगे, थर्मल्स वगैरह मैनेज कर लेता है। और यहाँ पे जो स्क्रीन वॉबल है इसका वो भी काफी कम है। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.2 kg है, तो एक हाथ से आपको कैरी करना हो। छोटा साइज है लैपटॉप का, 14 इंच है, बैग में आराम से आ जाएगा, और कैरी करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया है। और यहाँ पे हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिल जाएगा, सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है। यहाँ पे हमारे को व्हाइट कलर की बत्ती मिल जाती है, जिसमें आपको 3 लेवल की ब्राइटनेस मिलेगी। F11 बटन से कंट्रोल कर सकते हो, और इसकी लाइट को आप ऑफ भी कर सकते हो। और कीबोर्ड में लाइट है, अंधेरे में बैठ के आप काम करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल, लेट नाइट वर्क, सब हो जाएगा पढ़ाई के साथ साथ। और भाई सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे हमारे को फिजिकल फिंगरप्रिंट बटन मिलता है, जो इसका पावर बटन है, और यहाँ पे बढ़िया तेजी से काम कर जाता है ये। और ट्रैक पैड इसके साइज के हिसाब से मेरे को ठीक लगा, मतलब है तो साइज में छोटा ही, बट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और स्मूथ भी है चलाने में, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। लेफ्ट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, जो हमारे डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करते हैं। और ये जो टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, 65 वॉट का चार्जर इसके साथ आता है, या फिर कोई मोबाइल वाला चार्जर भी हो ना, इस पर आप डायरेक्टली लगा के चार्जिंग कर सकते हो। 65 वॉट होगा तो ढंग से चार्ज करेगा, अगर कम वॉट वाला लगाओगे तो स्लो चार्जिंग करेगा, बट
कर सकते हो। ज्यादा दो चार्जर उठाने की जरूरत नहीं है, एक ही उठाओ, सब कुछ चार्ज कर लो। एक यहाँ पे हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलता है। और ये वाला जो USB पोर्ट है ऑलवेज ऑन वाला है, लैपटॉप ऑफ भी होगा तो इससे आप आउटपुट ले सकते हो, कुछ TWS वगैरह चार्ज करना हो, फोन चार्ज करना हो। और राइट साइड में हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, एक USB 2.0 का पोर्ट और एक केंजिंगटन लॉक। 2023 में 2.0 का भाई मुझे उम्मीद नहीं थी, 3.0 3.1 ही देना चाहिए था। आप क्या मानना है कॉमेंट में बताओ। इसके अंदर हमारे को मिलती है 14 इंचेस की 1080p डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर IPS पैनल है। इसके अंदर एंटी ग्लेयर है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं दिखती, और IPS पैनल है तो व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया मिलते हैं। ज्यादा टेढ़े वेढ़े एंगल से भी देखोगे ना तो इसकी डिस्प्ले ढंग से दिख जाती है। और जैसे कि बेसिक डिस्प्ले 45% NTSC के साथ आती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस मेंशन करी है ब्रांड ने, बट मेरे को एक्जैक्ट 300 नहीं लगी, 250 से तो ऊपर है बट 300 से कम है। और जिसको 45% NTSC समझ नहीं आया, मतलब बेसिक कलर आपको मिलेंगे एकदम पंची और तगड़े कलर होते हैं ना, जैसे वो इसके अंदर नहीं मिलेंगे। बेसिक काम जैसे आप OTT में मूवीज वगैरह देखने हो, यूट्यूब पे कंटेंट देखते हो, उस हिसाब से बढ़िया है। कलर एक्यूरेसी वाले टास्क अगर आप सोच रहे हो, लाइक फोटोशॉप आप चलाते हो, उसके अंदर आपको किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, तो वहां पे आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगा लेना कलर एक्यूरेसी के लिए स्पेसिफिकली। वैसे तो काम तो करवा ही देगा सारा। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है और इसके माइक का टेस्ट है। वेबकैम मेरे को पर्सनली बढ़िया लगा, लाइक जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है, मैंने 6 लाख वाले लैपटॉप का वेबकैम देखा था भाई, बहुत ही खत्म था। और इसमें कलर्स वगैरह अच्छे दिखाई दे रहे हैं, है तो 720p वाला ही। बाकी क्वालिटी आपको कैसी लगी? आप फटाफट। स्पीकर मेरे को सही लगे, 2 वॉट के 2 स्पीकर है डाउन फायरिंग वाले। और यहाँ पे अगर आप 1-2 बंदे बैठ के देख रहे हो ना कंटेंट तो सही मिलेगा। लाउडनेस इज ओके, डिसेंट सी आवाज है और कोई ट्रेवल बेस का सच नहीं है, बैलेंस साउंड है। अब भाई साहब जिन यूजर्स को टारगेट करता है ना, उनके लिए बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। इसके अंदर 50 Wh की बैटरी है। अब नंबर तो मैं कम लग रहा होगा, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा निकाल के देगा, क्योंकि U सीरीज का प्रोसेसर है, ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं करता। और इसके अंदर हमने बेसिक यूसेज वगैरह करके देखा, लाइक यूट्यूब चला लिया, डे टू डे टास्क कर लिया, मल्टीटास्किंग कर ली, उसके अंदर इसने हमारे को 5 से 6 घंटे का बैकअप निकाल के दे दिया, जो कि सही है। बाकी यूसेज आपकी चेंज होगी तो उसके हिसाब से बैटरी बैकअप कम ज्यादा हो सकता है। एंड बैटरी बैकअप के मामले में मेरे को सही लगा, सच कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और भाई जैसे कि iGPU वाला लैपटॉप है, पर हमने सोचा कि चलो देखते 7000 सीरीज में कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। AMD के iGPU वैसे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसने किया भी। हमने यहाँ पे टेस्ट किया Valorant, और यहाँ पे रेजोल्यूशन रखा 1080p और सेटिंग्स को रखा था हमने हाई पे, और नीचे के जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे वो हमने ऑफ रख दिए थे। और भाई यहाँ पे हमारे को आराम से 150 FPS के आसपास ये निकाल के दे गया। और इसका CPU 30+ वॉट पावर ड्रॉ कर रहा था, जो इसकी टर्बो TDP वगैरह है ना, और यहाँ पे क्लॉक स्पीड भी 4000 मेगाहर्ट्ज तक जा रही थी। तो CPU के टेम्परेचर भी अच्छे खासे जा रहे थे, 80-90 डिग्रीज के आसपास। लेकिन देखा जाए गेमिंग की परफॉर्मेंस भाई अच्छी निकाल के देगा। 60 हर्ट्ज का पैनल है, ई में मजा नहीं आएगा, आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हो उससे, अगर कभी गेम खेलने का मन बने तो। फिर भाई साहब हमारा GTA 5 हमने टेस्ट किया, 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और सेटिंग्स हमने वेरी हाई और नॉर्मल का मिक्सचर यहाँ पे रखा था। और इसके अंदर भी भाई अच्छे खासे 40+ फ्रेम्स ये निकाल के देगा, मतलब 40+ रेगुलर मिल रहे थे। और यहाँ पे CPU की वोल्टेज और क्लॉक स्पीड ज्यादा नहीं गई, और इस वजह से टेम्परेचर भी कम है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए मीडियम सेटिंग्स पे GTA 5 अगर आपको खेलना हो 1080p पे, तो आपको 40-50 फ्रेम मिल जाएंगे। और अगर 720p आप कर लोगे, 14 इंचेस के अंदर 720p भी अच्छा दिखाई देता है, तो आराम से बढ़िया गेमिंग करवा देगा। और ये 8GB वाला वेरिएंट है। और इस बार हमने थिन एंड लाइट लैपटॉप की औकात को और ज्यादा पुश कर दिया। हाई सेटिंग्स पे फार क्राई 6 टेस्ट कर दिया हमने इसके अंदर, और रेजोल्यूशन रखा था 1080p। और उसके बाद क्या होना था, गेम क्रैश हो गई। फिर यहाँ पे हमने टेस्ट किया Forza Horizon 5 और 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी। और प्रीसेट यहाँ पे हमने रखा था लो पे, क्योंकि इतना ही झेल पाता भाई ये। और यहाँ पे Forza Horizon 5 में 30-40 FPS के आसपास मिल रहे थे, तो थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग अगर आपको हाई लेवल वाली भी करनी हो ना, तो ये लैपटॉप करवा सकता है। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Acer Swift Go 14 का, जो AMD के 7000U सीरीज के प्रोसेसर के साथ आता है, Ryzen 5 7530U। वैसे तो ये 6 कोर वाला प्रोसेसर है, बट परफॉर्मेंस थोड़ी कमी मिलती है क्योंकि वोटेज कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो आप बेसिक लेवल का काम करते हो, लाइक यूट्यूब देखना, OTT वगैरह हो गए, डे टू डे टास्क हो गए, MS ऑफिस आपको चलाना हो, या बेसिक लेवल की गेमिंग ही होगी जैसे मैंने आपको दिखाई, तो वो सब आप इस पे कर सकते हो। और अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो और आपको कोडिंग भी करनी है, तो बेसिक लेवल की कोडिंग भी ये करवा देगा। उससे ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद मत करना। इसके बाद फिर गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको छोटा लैपटॉप चाहिए, 14 इंच का, पतला दुबला, और साथ में भाई फिंगरप्रिंट भी आता है, तो एकदम प्रोफेशनल वाली बातचीत, तो आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे और कोई लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हो या फिर किसी और का रिव्यू चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये कैसा लगा वो भी बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।